हाय, मैं बरकत अमन आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। एलडीसी जो एससीजीडी का टेस्ट है अभी जो आने वाला है, आप लोगों को पहले एक क्लास ले चुका हूँ कि कैसे कैसे टेस्ट क्वालिफाइड करना है। उसके विस्तार पूर्वक मेरा जो पहले वीडियो है उसमें दिया गया है। तो कौन सा पार्ट में कैसे नंबर लेना है, कितना पास मार्किंग है। तो अभी आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है सीआरपीएफ अधिनियम के बारे में बताऊंगा, 1949 के बारे में। इसमें से कम 4-5 क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आप लोग देखें। सीआरपीएफ को चलाने के लिए सीआरपीएफ अधिनियम बनाया गया था। ये 1949 का 28 दिसंबर को बनाया गया था। तो इस अधिनियम में जो ये है 19 अधिनियम है, तो 19 अधिनियम का आपको विस्तार पूर्वक आपको याद करना पड़ेगा और वो एग्ज़ाम में आएगा। तो आप लोग देखिएगा, धारा नंबर 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम और विस्तार। धारा नंबर 1 में है संक्षिप्त नाम और विस्तार, मतलब सीआरपीएफ का जो नाम है संक्षिप्त नाम है और उसका विस्तार किया गया धारा नंबर 1 में वर्णित किया गया है। धारा नंबर 2 में क्या है परिभाषा, सीआरपीएफ का परिभाषा क्या है वो बताया गया है। धारा नंबर 3 में क्या है, धारा नंबर 3 का बल का गठन कैसे हुआ वो पूरा विस्तार पूर्वक है। धारा नंबर 4 में हमको चलाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी जो नियुक्त किया गया है और उसका शक्तियाँ क्या है। धारा नंबर 4 में क्या है, वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और उसका शक्तियाँ, मतलब क्या क्या उसका पावर है, वो धारा नंबर 4 में है। और धारा नंबर 5 में क्या है, भर्ती करना, किसी को अगर भर्ती करना है तो धारा नंबर 5 में बताया गया है। धारा नंबर 6 में है बल से त्यागपत्र वाला गुना। आपको ये बता दिया जाएगा कि आप अगर भर्ती होते हो 3 महीने के अंदर, अगर आपका बल से छोड़ के जाना चाहते हो तो आपको कोई रुपया भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 महीने के बाद आपको अगर भरना है, जाना है कहीं, तो आपको एक अमाउंट भर के जाना है, या तो 20 साल में जाना पड़ेगा, 10 साल कम से कम करना है। धारा नंबर 7 में क्या है, बल के सदस्यों का साधारण कर्तव्य, बल के जो सदस्य है क्या क्या ड्यूटियां हैं वो धारा नंबर 7 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल के सदस्यों का साधारण कर्तव्य धारा नंबर 7 में। धारा नंबर 8 में क्या है, बल का परिचालन और नियंत्रण। और धारा नंबर 9 में है अधिक जघन्य अपराध। धारा नंबर 9 में है, ये सभी को जानना जरूरी है। धारा नंबर 9 को अधिक जघन्य अपराध क्या क्या है, इसे विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो हमको हमेशा देखने के लिए आता है कि जो एग्ज़ाम होता है तो धारा नंबर 9 का क्या है, या अधिक जघन्य अपराध किस धारा में होता है, वो धारा नंबर 9 में बताया गया। कम जघन्य अपराध कितने हैं, धारा नंबर 10। आपको ये सीनियरिटी देखना पड़ेगा कि जो अधिक जघन्य अपराध है 9 नंबर में और कम जघन्य 10 नंबर में। अब जब अपराध कर लिया तो आपको दंड देना ही पड़ेगा, तो इसलिए धारा नंबर 11 में छोटे दंड के विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, छोटे दंड क्या क्या हैं। उसके बाद धारा नंबर 12 में कारावास भी होता है। उसके बाद धारा नंबर 13 में वेतन और भत्ते से कटौतियाँ। धारा नंबर 13 में ये भी इम्पोर्टेंस है, आप लोगों को जानना है कि कब आपका वेतन और भत्ता कटौती होगा, या तो वही सेल होगा, भगोड़ा होगा, हाँ, या पनिशमेंट मिलेगा, तब आपको धारा नंबर 13 में आपका वेतन और भत्ता से कटौती कर सकता है। धारा नंबर 14 में क्या है, सामूहिक जुर्माना। मान लो कोई सामान गुम कर दिया तो गुम सामान को एक साथ एक प्लाटून या सेक्शन को सामूहिक जुर्माना किया जा सकता है। तो धारा नंबर 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा नंबर 15 क्या है, गिरफ्तारी कैसे किया जा सकता है। आप अगर भगोड़ा हो गया या वैसेल हो गया तो आपको गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। तो धारा नंबर 15 भी इम्पोर्टेंट है। और धारा नंबर 16 में क्या है, बल के सदस्यों को प्रदान किए जाने वाली शक्तियाँ, मैंने बल के सदस्यों को क्या शक्तियाँ हैं, जहाँ जहाँ जैसे ड्यूटी होगा बल के सदस्यों को ऐसे शक्तियाँ प्रदान किया गया है। तो धारा नंबर 16 में ये वर्णित है। धारा नंबर 17 में क्या है, बल के सदस्यों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए संरक्षण, जो कार्य कर रहा है उसके लिए संरक्षण 17 में। धारा नंबर 18 में क्या है, नियम बनाने की शक्ति।
नियम कैसे बनाया जाता है ये CRPF का, वो धारा नंबर 18 में है। और धारा नंबर 19 में क्या है, इस अधिनियम को प्रारंभ करना एवं वैधता। तो आप लोगों को मैं 4-5 अधिनियम के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धारा नंबर 5 भर्ती करना, और धारा नंबर 2 परिभाषा, धारा नंबर 9 अधिक जघन्य अपराध, धारा नंबर 10 कम जघन्य अपराध, धारा नंबर 11 छोटे दंड, और धारा नंबर 13 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेतन और भत्ते से कटौतियाँ, और धारा नंबर 14 सामूहिक जुर्माना, और धारा नंबर 18 में नियम बनाने की शक्ति। तो आप लोग प्लीज़ इसको बार बार ये रिपीट कीजिए, इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से करिएगा। नेक्स्ट क्लास में बाद में लाऊंगा दूसरा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।